नमस्कार दिल्ली, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वोट दिल्ली वोट में। मैं हूँ कविता शर्मा और आज हम बात करेंगे उस जिम्मेदारी की जो दिल्ली के हर नागरिक को निभानी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपके वोट की ताकत की, जो बदल सकती है हमारे शहर का भविष्य। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए बनते हैं एक जागरूक मतदाता। दोस्तों, वोट करना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। आपका एक वोट तय करता है कि आने वाले 5 सालों तक आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी या नहीं, सड़कें बेहतर होंगी, पानी साफ होगा और बिजली बिना रुके आएगी या नहीं। क्या आप जानते हैं, पिछली बार दिल्ली के चुनाव में करीब 40% लोग वोट देने नहीं गए। सोचिए, अगर वो सभी वोट करते तो तस्वीर कितनी अलग हो सकती थी। दिल्ली, सुनिए जरा ध्यान से। इस बार के चुनाव की तारीख है 5 फरवरी। वोटिंग का समय है सुबह 8 बजे से। अपना वोट डालने के लिए वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर चेक करें। और हाँ, वोटिंग के लिए किसी भी बहाने को किनारे रख दें। वैसे तो हम सब जानते हैं कि वोट देना न सिर्फ हमारा अधिकार है बल्कि ये हमारे देश के प्रति एक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी बुद्धि और विवेक से अपने मत का उपयोग करें। दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, चलिए सुनते हैं कुछ लोगों की राय। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली से हूँ और इस बार जब वोट हो रहे हैं तो मैं ऑफ कोर्स वोट देने जाऊँगी। और मैं जब वोटिंग क्राइटेरिया अगर मैं ये कहूँगी तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो तो है डेवलपमेंट को लेकर के, कि आखिर मेरे एरिया में जो है कितना डेवलपमेंट हुआ है। जो भी उम्मीदवार है उन्होंने जो है वो मेरे एरिया में क्या क्या करा है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वोट दूंगी। बट हाँ, डेवलपमेंट को लेकर के मैं देखूंगी, एजुकेशन को लेकर देखूंगी और एरिया जो है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें जो क्राइटेरिया है मैं इनके अकॉर्डिंग ही चूज़ करूंगी और फिर उसके अकॉर्डिंग ही जो है मैं देखूंगी कि आखिर मुझे जो है वोट किसको देना है। तो इसको लेकर के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और 5 फरवरी को मैम वोट डालना है, जो कि मैं ऑफकोर्स जाऊँगी और देने भी जाऊँगी। मेरा नाम ओशन भाटिया है और मैं दिल्ली में रोहिणी की रहने वाली हूँ और इस बार दिल्ली के इलेक्शंस में मैं वोट डालने ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि ये ऐसा अधिकार है जिसका हमें यूज़ करना चाहिए। और मेरे दिमाग में जो चीज़ें रहने वाली हैं वोट देते समय, वो सबसे पहले तो होगी एजुकेशन। ताकि एजुकेशन इम्प्रूव हो तो सिटीजन्स भी बेटर होंगे, ना ही सिर्फ मेरे एरिया के बल्कि पूरी दिल्ली के। साथ ही हेल्थ सेक्टर में ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है उसको असेस करके मैं अपना वोट दूंगी कि जिस पार्टी से मुझे लगेगा कि हाँ, इनके आने से दिल्ली में हेल्थ में सुधार होगा। और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, स्पेशली जो पानी है, क्योंकि साफ़ पानी होगा तभी हेल्थ भी सही रह सकती है। इसलिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में होंगी और मैं आपसे भी ये अर्ज करूँगी कि आप भी वोट डालने ज़रूर जाएं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे ये राइट मिल रहा है कि मैं सही सरकार को चुन सकूँ। मेरा नाम सुनीता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 5 तारीख को और मुझे बड़ी खुशी है और मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं वोट करने के लिए जाऊँगी। और मेरा वोट देने का हमेशा से मुद्दा ये रहता है कि कौन सा कैंडिडेट है जो हमारे लिए काम करता है, जिसके जीतने से हमें फ़र्क पड़ता है पर्सनली। तो मैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं उसी को वोट देती हूँ। मेरे एरिया में जो भी कैंडिडेट ने अच्छा काम किया है मैं उसी को वोट दूंगी। मेरा नाम आशु है और मैं दिल्ली में गोंडा विधानसभा में रहता हूं और 5 फरवरी को वोट डालने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं और ये हमारा नैतिक अधिकार है। हम सभी को वोट ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम शशांक है और मैं IIMC के ADPR डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 6 साल से दिल्ली में हूँ और मैं जनकपुरी में रहता हूँ। पिछले 2 चुनाव से एक ही पार्टी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से जीत रही है। एक स्पेसिफिक एरिया है हमारी तरफ तिलक पुल का और वो एरिया बहुत टाइम से गंदा है और वो गंदा ही रहता है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कि उसके खिलाफ़ लोग कुछ वोट दें या कुछ वो करें। और मुझे भी लगता है कि वो गंदगी साफ़ होनी चाहिए क्योंकि वो मेरे घर के काफ़ी करीब है। तो इसी वजह से सबसे बड़ा मुद्दा है गंदगी ही है
और एक बार गंदगी साफ़ हो जाएगी तो और चीज़ें धीरे धीरे होने लगेंगी, क्योंकि वहाँ से ही बसें निकलती हैं वहाँ से। और एक अजीब बात यह है कि एक जगह गंदगी है और उसके ही बगल में बहुत बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स हैं और जिम्स हैं। अगर आप जिम खोल सकते हैं और वो इतनी जगह साफ़ है, तो वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे जो जगह है वो अभी भी गंदी क्यों है? तो ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही है और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा मेरा वोट देने का इस बारी, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो गंदगी साफ़ हो और हमें एक साफ़ एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए। और हमें वोट इसलिए देनी चाहिए क्योंकि हम सबका वोट मैटर करता है और हम कभी नहीं जानते कि एंड में जाके एक ही वोट से सारा पासा पलट जाए, एक ही वोट डिसीजन मेकिंग हो। तो इसलिए हम सबको वोट देना चाहिए। और अगर हमारे पास एक एलीट पावर है, एक एलीट एक्शन लेने की पावर है, तो हमें उससे एक्सरसाइज करना चाहिए। और 5 साल में या कुछ सालों में मौका मिलता है तो हाँ, कितनी देरी लगती है, एक बार जाके डाल आते हैं। 5 फरवरी के लिए एक्साइटेड हूँ कि छुट्टी भी होगी और वोट डालने जाना पड़ेगा। नीली शाही अगर आपकी है तो सवाल अलग हो जाते हैं। अगर से आपने शाही नहीं लगी है आपके हाथ पे, तो लोग आपसे पूछते हैं कि तुमने वोट क्यों नहीं डाला। पर अगर लगी है तो लोग पूछते हैं आपने किसको वोट डाला। तो इसलिए नीली शाही लगा के किसी को ये बताना कि आपने किसको वोट दिया है वो बेहतर है। मैं सभी को बोलूँगा कि आपको भी वोट देना चाहिए, आपका अधिकार है। और अगर आप सरकार को एक वोट से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा उसका मायना हो सकता है, आपको नहीं पता अभी, तो इसलिए आप अपना अधिकार पूरे तरीके से उपयोग में लाएं और वोट डालें। मेरा नाम ऋतिक है और मैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे लिए जब चुनाव आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहता है कि विकास, क्योंकि दिल्ली एक सबअर्ब एरिया है और वहाँ पे विकास, सड़कें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए आना जाना रेगुलर रहता है, तो उसके लिए सड़कें। दूसरा शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए, प्ले करता पूरे ओवरऑल इलेक्शन उसमें। क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को इतना पैसा लगता है पढ़ने में या फिर फैसिलिटीज़ लेने में, तो वो शिक्षा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शिक्षा के साथ साथ सफाई, दिल्ली में सफाई, जो नाले हैं, गड्ढे हैं, और वो चीज़ जो है वो बहुत ख़राब चीज़ होती है। पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन ऐसी चीज़ है कि हम कॉलेज आ रहे होते तो वो बिल्कुल हाफते, तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है वहाँ पे। और ये जो बसें और मेट्रो खचाखच भरी रहती है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये एज अ स्टूडेंट मेरी पॉकेट पे तो चार्ज कर ही रहा है, पर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी एक शहर में। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। आई गो फॉर वोट ऑन 5 फेब, क्योंकि मेरे को इन मुद्दों को देखते हुए ही किसी भी पार्टी को वोट देना है, क्योंकि मुझे अपना भविष्य उज्जवल बनाना है और साथ ही साथ में मेरे आने वाली पीढ़ी का भी देखना है। इसीलिए मैं उन्हें वोट करूँगा जो मेरी इन सभी नीड्स को फुलफिल करे। और मैं कहता हूँ सभी को करना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपके हाथ में इतनी पावर होती है कि वो पूरे 5 साल आपके हाथ में होते हैं। तो उन 5 सालों के लिए वोट जरूर दें। तो दिल्ली के युवाओं, ये समय है आपके भविष्य को सुधारने का। आपका एक वोट नई दिशा ले सकता है, रोजगार बढ़ा सकता है और आपके आसपास की सुविधाओं को बेहतर बना सकता है। तो चलिए अब सुने कुछ युवाओं को जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं अपने देश का भविष्य बदलने के लिए। मैं अभिनव दिवाकर हूँ। मेरा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है और मैं सबसे पहली बार अभी वोट डालूंगा। इस बात की मेरे को एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि मेरा ये सबसे पहला वोट होगा। जैसे जब मैं अपने पहले स्कूल में गया था वो भी मेरे को याद है, और जब ये मैं पहला वोट डालूंगा वो भी मेरे को ज़िंदगी भर याद रहेगा। अपने वोट के माध्यम से ही, भले ही एक वोट हो, लेकिन उससे भी मैं अपना देश का भविष्य बदल सकता हूँ। और जैसे कि अभी हम स्टूडेंट्स ही हैं, तो हमने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है कि कई सारे नेता जो हैं वो सिर्फ एक वोट से हार गए हैं। तो कई सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम एक वोट नहीं देंगे तो क्या ही हो जाएगा, क्या ही बुरा हो जाएगा। लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि उनका एक एक वोट भी बहुत कीमती होता है नेताओं के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए। तो मैं सभी लोगों से यही कहूँगा, जिनका वोटर आईडी कार्ड बन गया है और जो अभी बनवा सकते हैं वो बनवा लें और अपना एक एक वोट देने ज़रूर जाएं। करुणा शर्मा। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे हाथ में वोटर आईडी कार्ड है और मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं 18+ होंगी और कब मैं वोट दूंगी। जैसे ही मुझे अपने स्कूल से और पेरेंट्सों से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने तुरंत अपने पापा को बोला लैपटॉप खोल के, और उन्होंने मेरी बात मान ली और मेरी वोट के लिए तैयारियां स्टार्ट कर दी। और मैं अब इंतज़ार कर रही हूँ मैं कब वोट डालूँगी। इसमें मेरे पापा ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी है, एंड देन टीचरों ने करी है कि हमें वोट डालना चाहिए। एक लोग मतलब जो साइन वगैरह होती है ये सब होता है इसमें, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ऐसा ऐसा बताया था तो मुझे बहुत
एक इंटरेस्टेड कहानी लग रही थी ये सब। फिर मैंने सोचा कि कब मैं 18 की हूँ, कब मैं वोट डालूँ जाके, और कब मैं स्टेटस डालूँ, और साइन मैं अपनी उंगली पे नीली स्याही का निशान लगाऊँ। और जब स्कूल से इन्फॉर्मेशन मिली थी मुझे दिन में 1 बजे 2 बजे के करीब, शाम के टाइम मैंने अपने पापा को बोला था, और उन्होंने जब ये अप्लाई कर दिया था इस सब के लिए, और जब मेरे हाथ में वोटर आईडी कार्ड आया था तो मैं इसको लेके, जैसे रिज़ल्ट आता है मतलब जेई वगैरह का, इसके लिए एक्साइटमेंट होती है, मेरे को बिल्कुल वैसे एक्साइटमेंट थी। लाइन में खड़े होने का क्या महत्व है, और जैसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि वहाँ पर एक पर्ची निकाली जाती है कि तुमने किसको वोट दिया है, फिर उसके बाद साइन लगता है हाथ पर, उसके बाद आई थिंक फ़ोटो वगैरह भी खिंचती हैं। तो मैं उस चीज़ को देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं भूलूँगी। इस चीज़ का भी मुझे इंतज़ार है कि मेरे हाथ में सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे, और मुझे आगे जाके इस चीज़ के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हूँ। मैं ये कहूँगी कि हमें एक अपने देश के लिए बहुत अच्छा आदमी चुनना चाहिए, जो हमारे देश को आगे बढ़ा सके, जो बेरोजगार है उसको कुछ काम दिला सके, और जो महंगाई है उसको थोड़ा नॉर्मल कर सके, ताकि सब लोग खाना पीना ये सब अपना खा लें। मुझे अधिकार है अपनी वोट करने का कि मैं देश का भविष्य चुन सकूं, और मैं अपनी क्लासमेट को नहीं, बाकी मोहल्ले पड़ोस को भी मैं अवेयर करूंगी कि वो 18 में हो गए हैं या होने वाले हैं, तो वो वोट के लिए अप्लाई कर दें अभी से ही। 18+ का एक अलग ही वो होता है, और मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ कि मेरे को ये वोटर आईडी कार्ड सबसे पहले मिल गया। दोस्तों, हमारे मन में बहुत सारी बातें आज भी आती हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे वोट डालकर, या फिर मेरे अकेले के वोट देने से क्या ही बदल जाएगा। लेकिन आपकी ये सोच बहुत गलत है। क्या आप जानते हैं कि हमारी राजनीति में कितने नेता ऐसे हुए जो केवल एक वोट से हारे? इसीलिए आपको वोट जरूर देना चाहिए। चलिए अब आपको बताएं कि कैसे एक जागरूक नागरिक चुनावों में बदलाव ला सकता है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश उपाध्याय, प्राध्यापक, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली। सभी को नमस्कार। 5 फरवरी को हमें दिल से अपनी दिल्ली के लिए, दिल्ली के सभी लोगों के लिए, और दिल्ली के सुंदर सुखद भविष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रदूषण से मुक्ति और सब समस्याओं से निपटारे के लिए एक अच्छी सोच वाली नई सरकार को चुनना है। ये लोकतंत्र का सुअवसर हमको मिलता है ताकि हम अपने मनोनुकूल, अपने विधानसभा क्षेत्र के, अपने गली मोहल्ले की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारे सुख दुख में खड़े ऐसे लोग जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमारी सहायता करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमारी बात को उचित फोरम पर कार्य में क्रियान्वित भी कर देते हैं। ऐसे सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के, जो भी हमारे दिल में, हमारे मन में तस्वीर जिस भी प्रत्याशी की बसी हुई है, उसके लिए हम मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में करें, सब मित्रों को लेकर करें। कोई बात नहीं, कोई किसी राजनीतिक पक्ष को मत देता है, कोई किसी राजनीतिक विचार का समर्थन करता है, लेकिन हम सब मिलकर अपने देश के लोकतंत्र को, जनतंत्र को, एक संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं, उसे बल देते हैं, और सभी हमारे हैं, हम सभी के हैं। कोई बात नहीं, किसी की जीत है, किसी की हार है, लेकिन हर जीत हार के बाद जो भी सरकार है वो हमारी सरकार है, दिल्ली की सरकार है। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से, अपने सभी चाहने वालों से, अपने सभी गली मोहल्ले आसपास रहने वाले लोगों से, अपने सभी मित्रों से और दिल्ली के सभी नागरिकों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि हम देश के दिल में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, हम देश की राजधानी हैं, तो हमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर अधिक से अधिक मतदान कर देश के अंदर एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए कि दिल्ली के लोग मतदान में देश के किसी अन्य राज्य से, किसी अन्य जनपद से पीछे नहीं हैं।
हम नई सरकार चुनेंगे, हम दिल्ली का भविष्य सुंदर बेहतर लिखेंगे, हम बेहतर नेतृत्व और बेहतर राजनीतिज्ञों की पौध को दिल्ली के अंदर स्थापित करेंगे। ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है और हमारा लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सौरभ, सीनियर जर्नलिस्ट। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव दिल्ली के लोगों के भविष्य, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर केंद्रित होंगे। आप अपने सवाल तमाम उन लोगों से पूछ सकते हैं। इस दौरान, प्रचार के दौरान, आप अपनी आकांक्षाओं के बारे में उनसे बात कर सकते हैं, अपने प्रत्याशियों से। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 फरवरी जो मतदान का दिन है, उस दिन आपको मतदान करना है। ये मतदान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूती देगा और आपके अधिकारों को सुनिश्चित भी करता है ये। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप मतदान करें और निष्पक्ष तौर पर करें, बिना भय के करें, बिना किसी दबाव के करें, लेकिन मतदान जरूर करें। और हाँ, ये ना सोचें कि ये अवकाश का दिन है। ये अवकाश नहीं है, ये आपके अधिकार और आपकी जिम्मेदारी का दिन है। इसलिए इस जिम्मेदारी को मत भूलिएगा और 5 फरवरी को मतदान ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हम दिल्ली के नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, हम वोट देंगे और दूसरों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। हमारा वोट हमारा भविष्य। तो दोस्तों, आज के वोट दिल्ली वोट कार्यक्रम में इतना ही। याद रखिए, आपका वोट आपकी आवाज है। दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए वोट जरूर करें। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दों, नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए जागरूक बने, वोट करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। और हाँ, चुनाव की डेट मत भूलिएगा, 5 फरवरी को चुनाव की तारीख है, तो इस दिन अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये मौका है गवाना नहीं कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। हम एक है, सबको समान अधिकार है, सबको फर्ज की ये पुकार है, सबको बता ये मौका है गवाना नहीं कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। तेरा वोट तेरी आवाज है, आने वाले कल की आगाज है, सबको बता ये मौका है गवाना नहीं कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। न रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, वोट की कीमत जानते हैं हम, सबको बता ये मौका है गवाना नहीं कि छूटे ना कोई पीछे कहीं मतदान से। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।